श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और सावन में पड़ने वाली सबसे बड़ी एकादशी पुत्रदा एकादशी का दिन आने वाला है। बहुत सारे भाई बहनों के मेरे पास कमेंट आए कि भैया बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि पुत्रदा एकादशी कब की है, 15 को है या 16 को है। उदया तिथि के हिसाब से मनाया जाएगा तो सुबह के समय ही 15 से ही हमारी पुत्रदा एकादशी की तिथि लग रही है। किस समय हमें संकल्प लेना है, किस समय व्रत करना है, कौन से दिन करना है, किस समय हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है पुत्रदा एकादशी पर करने वाले 2 महा उपाय हमें कब करने हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी वाले चर्चा पर बात करेंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी। पूज्य गुरुजी के कथन के अनुसार जो भी पुत्रदा एकादशी होती है साल में केवल 2 बार आती है, ठीक है। एक आती है पोष के महीने में, दूसरी आती है श्रावण मास के महीने में। और जो श्रावण मास के महीने की पुत्रदा एकादशी होती है उसका महत्व बहुत बड़ा होता है। और इसी चीज को काफी सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि भैया ये पुत्रदा एकादशी के दिन करने वाला जो महा उपाय है वो भी हमें बता दीजिएगा, किस समय हमें व्रत करना है, कब करना है, सब कुछ बात करेंगे। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं कि पुत्रदा एकादशी आखिर है कब, ठीक है। तो देखिए, अगर आप यहां पर पंचांग के अनुसार देखेंगे 16 तारीख का, जो 16 अगस्त 2024 का पंचांग अगर आप देखेंगे तो यहां पर 2 चीजें दी गई है, शुक्ल पक्ष की एकादशी, शुक्ल पक्ष की द्वादशी। एकादशी की बात करते हैं तो ये 15 अगस्त को सुबह 10:27 से ही, यानी कि 15 अगस्त के दिन ही 10:27 सुबह से ही पुत्रदा एकादशी की तिथि लग जाएगी, जो कि 16 अगस्त के 9:39 सुबह के समय तक रहने वाली है ना। अब जब भी हम लोग एकादशी की तिथि की बात करते हैं तो हमेशा उदया तिथि के अनुसार ही उसकी तिथि को देखा जाता है। किसके अनुसार? उदया तिथि के अनुसार, जब सूरज उग रहा होता है। अब अगर सूरज उगने के तरीके से देखा जाए तो भैया जब सूरज उगे उस समय जो तिथि होगी वही तिथि उस दिन मान्य होगी। 15 अगस्त को जब सूरज उदय होगा तब तो दशमी तिथि होगी, क्योंकि एकादशी तो 10:27 पर लगने वाली है ना। इसी वजह से जो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा वो 16 अगस्त को रखा जाएगा। 16 अगस्त को ही पुत्रदा एकादशी मानी जाएगी। इसी दिन इसका व्रत होगा। सुबह के समय पर पुत्रदा एकादशी के दिन जब आप 16 तारीख को सुबह उठेंगे, उठ करके अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल और एक फूल लेकर के, जल लेकर के आपको ठाकुर जी के सामने जाकर के इस व्रत का आपको संकल्प लेना है कि आज मैं इस कामना से इस उपाय को, उस व्रत को कर रही हूं, मेरे इस व्रत को संपूर्ण करें और इसे ग्रहण करें, ठीक है। इसे एक्सेप्ट भी करें, क्योंकि उनका एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उन चावल के दानों को, फूलों को अपने मंदिर के सामने रख देना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको संकल्प लेना है, ठीक है। तो ये तो बात कंफ्यूजन वाली तो खत्म हो गई कि हमें पुत्रदा एकादशी किस दिन मनाने वाले हैं और किस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसका पारण दूसरे दिन 17 तारीख को होगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, पुत्रदा एकादशी के दिन करने वाले सबसे अचूक उपाय जो 2 उपाय होते हैं, एक तो स्वधा वाला उपाय जो मैं हमेशा बता देता हूं, और एक माताओं बहनों के लिए सबसे ज्यादा खास जो साल में सिर्फ 2 बार किया जाता है, या तो पौष मास की पुत्रदा एकादशी पर या फिर श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी पर। और श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी पर उसी वाले उपाय का फल 100 गुना प्रदान होता है उस स्त्री को, उस महिला को। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी श्रावण मास की एकादशी आ जाए उस दिन आपको ये वाला उपाय करना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। किस लिए करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, एक के बाद एक परेशानी जीवन में चलती हुई आ रही है, अनचाहे दुख आपको आपके जीवन में मिल रहे हैं, कोई कामना है पूरी नहीं हो रही है, तो इसके लिए आपको ये उपाय करना है। मात्र 1 लोटा जल लेना और इसके अंदर 2 से 4 बूंदे गंगा जल की जरूर मिला लेना। मिला लोगे, इसे लेकर के आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना। किस दिन? 16 तारीख के दिन। ये चीज ध्यान रखना। ऐसा नहीं है आप 15 अगस्त को ही आप चले जाएं 10 बजे के बाद में, ऐसा नहीं। 16 अगस्त के दिन, ठीक है। जैसे यहां पर पहुंचेंगे शिवलिंग के पीछे जाकर के खड़े हो जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके। उसके बाद में दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है ना।
अपना नाम और गोत्र बोलना और उसके बाद में इस संपूर्ण जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जब आपका पूरा जल समर्पित हो जाए, सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए हैं, आपको नंदी बाबा के पीछे जाकर के खड़े हो जाना है और पीछे जाकर खड़े होकर के आपको 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा। स्वधा कौन है? मैया पार्वती जी की नानी का नाम है जो पितृलोक में निवास करती हैं और कहीं ना कहीं आपके जीवन में आने वाले दुखों का कारण आपके कुछ पितृ होते हैं। तो जो जल आप यहाँ पर समर्पित करते हैं शिवलिंग के ऊपर, जितना जल बह करके नीचे की तरफ गिरता है शिवलिंग से यहाँ जमीन पर, वो संपूर्ण जल आपके पितरों के खाते में जाता है। पितृ तृप्त होते हैं, खुले हाथों से खजाना लुटाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये 3 शब्द बोलना है। यहां तक कहा गया कि अगर आपके पास में समय है तो 3 बार सुधा शब्द का स्मरण ना करके अगर आप सुधा स्रोत का पाठ करके आ जाते हैं, जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं, है ना, 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देने के पश्चात नंदी बाबा के पीछे बैठ करके इस पाठ के करने मात्र से आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित स्वधा स्रोत है। ठीक है, तो आप ये काम करके जब आप मंदिर से बाहर आएंगे तो हो सके तो शिवालय की चौखट पर मात्र 1 दीपक गाय के घी का गोल बत्ती का लगाकर जो इस एकादशी के दिन आ जाएगा ना, उसके जीवन के सारे दुख, सारी कष्ट, सारी पीड़ाएं उसी दिन समाप्त हो जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और दूसरे नंबर का उपाय पूज्य गुरु जी ने कहा, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है, देखिए ये वाली एकादशी कौन सी है? पुत्रदा एकादशी। अगर आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, हो ही नहीं रहा है, सब कुछ करके देख लिया, तो आपकी वो कामना इस पुत्रदा एकादशी के दिन पूर्ण होने वाली है। पूज्य गुरुजी ने कहा वंश वृद्धि के लिए, है ना, कुल की वृद्धि के लिए इस वाले उपाय को किया जाता है। जो भी स्त्री है, जो शादीशुदा है, उसे ये वाला उपाय जरूर करना है। देखिए आपको करना क्या है, इस तरीके से एक दीपक तैयार करना है मिट्टी का, है ना। जो भी मिट्टी का दीपक तैयार करोगे, इसके अंदर आप लगाओगे गोल बाती इस तरीके से, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। किसका? कोशिश करना गौ माता का घी मिल जाए। इसी के साथ में आपको थोड़ी सी खीर बनानी है भोग के तौर पर। खीर उतनी ही बनाना जितनी आपको मंदिर लेकर के जानी है, घर पर कुछ भी नहीं बचाना है, इस चीज का ख्याल रखना। जितनी खीर लेकर के जाओगे वो संपूर्ण खीर मंदिर में जाएगी। ठीक है, खीर बनाना और इसी के साथ में एक दीपक अलग से और तैयार कर लेना। वो चाहे आप आटे का करो, चाहे मिट्टी का करो, किसी का भी करो, ये एक दीपक अलग होगा और दूसरा दीपक जो है वो अलग होगा। ठीक है ना, यानी कि 2 दीपक आपको, दोनों गोल बत्ती के, गाय के घी के, और थोड़ी सी खीर और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना, पुत्रदा एकादशी यानी कि किस दिन? 16 अगस्त 2024 को। जैसे ही पहुंचोगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है और ये वाला उपाय सिर्फ स्त्री को करना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपने को 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो महादेव जी की शिवलिंग के चारों तरफ चौखट बनी हुई रहती है ना, आपको क्या करना है, जो खीर लेकर के आए हो उस खीर का भोग भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको थोड़ी सी खीर का भोग लगाना है और उसके पश्चात आपको उस खीर को, जो बाकी की खीर है ना, यहां पर रख देना है। कोई दिक्कत नहीं है, संपूर्ण खीर का अगर आप भोग लगा सको लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। लगा देने के पश्चात आपको इस वाली चौखट पर, है ना, जो चारों तरफ चौखट होती है, इस वाली चौखट पर 1 दीपक यहां प्रज्वलित कर देना है अपनी कामना कह करके। कामना कह देने के पश्चात शिवलिंग के ऊपर जो भी बेलपत्र चढ़ी हैं उनमें से आपको 2 बेलपत्र उठानी है। कितनी बेलपत्र उठाओगे? 2 बेलपत्र। अगर नहीं चढ़ी हुई है तो पहले आपको 2 बेलपत्र समर्पित करना है, लोटा जल समर्पित करना है, उसके बाद में इस उपाय को करना है। ठीक है, 2 बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई उठा लेना है। भोलेनाथ से कामना करके, विनती करके जब आप घर की तरफ में वापस आओगे तो शिवालय की जो चौखट है, उस शिवालय की चौखट पर यहां पर आकर के आपको बैठ जाना है। जो दूसरा दीपक आपने लिया है उस दूसरे दीपक को यहां पर प्रज्वलित करना और शिवलिंग को देखते हुए जो 2 बेलपत्र आपने उठाई हैं, उन 2 बेलपत्र में से 1 बेलपत्र तो स्त्री को वहीं पर बैठ करके शिवलिंग को देखते हुए चबा चबा करके खा लेनी है।
ठीक है। और ये दूसरी बेलपत्र को लेकर के आपको अपने घर पर आना है और जो आपके हस्बैंड हैं, आपके पति परमेश्वर हैं, उन्हें आपको ये बेलपत्र खिला देनी है। उसके बाद में देखिएगा आपकी पुत्र प्राप्ति की वो इच्छा, कुल की वृद्धि की, वंश वृद्धि की कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।